नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प और थोड़े रहस्यमयी विषय पर बात करने वाले हैं। प्रस्तुत जानकारी एक ऐसी खास और बिल्कुल समयबद्ध आध्यात्मिक साधना पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य हमारी इच्छाओं को पूरा करना और आज की आधुनिक समस्याओं का समाधान करना बताया गया है। अक्सर हमें लगता है ना कि प्राचीन ज्ञान और हमारी आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच बहुत फासला है, लेकिन यहाँ इस दूरी को पाटने का एक अनूठा प्रयास किया गया है। तो चलिए इस 3:36 AM की साधना के रहस्य को गहराई से समझते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो जहन में आता है, क्या सच में सुबह 3:36 बजे की एक प्राचीन साधना आज के युग की चिंता और कर्ज जैसी गंभीर समस्याओं को जड़ से खत्म कर सकती है? आज की जिंदगी में तनाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है और हम में से लगभग हर कोई किसी न किसी परेशानी से जूझ रहा है। ऐसे में स्रोत सामग्री एक बेहद साहसिक दावा पेश करती है कि एक पुरानी आध्यात्मिक विधि इन नई परेशानियों का बिल्कुल अचूक इलाज हो सकती है। दिलचस्प बात यह है कि जिन समस्याओं का यहाँ जिक्र किया गया है वे बहुत ही आम और ज़मीनी हैं। चाहे वो सरकारी या प्राइवेट नौकरी का भारी तनाव हो, व्यापार में आने वाली रुकावटें हों, बढ़ता हुआ कर्ज हो जिसने जिंदगी को मुश्किल बना दिया हो, या फिर परिवार में बढ़ती दूरियां और बच्चों का बात न मानना, ये सब आज के दौर की कड़वी सच्चाइयां हैं। और ये देखना वाकई रोमांचक है कि कैसे इन रोजमर्रा की सांसारिक समस्याओं के लिए एक रहस्यमयी समाधान का वादा किया जा रहा है। आइए बढ़ते हैं खंड 1 की तरफ, द ब्रह्म मुहूर्त विंडो। तो ब्रह्म मुहूर्त को एक बेहद मूल्यवान और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ समय बताया गया है। स्रोत के अनुसार यह ठीक सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले शुरू होता है। और सबसे खास बात, स्थान या देश कोई भी हो, नियम एक ही रहता है। अगर कोई व्यक्ति विदेश में भी रहता है तो उसे केवल अपने स्थानीय सूर्योदय से ठीक 1.5 घंटे पहले का समय गिनकर इस मुहूर्त की गणना करनी होती है। इस विशेष समयावधि को ध्यान लगाने और अपनी इच्छाओं को ब्रह्मांड तक पहुंचाने के लिए सबसे उत्तम माना गया है। अब इस विशिष्ट समय पर गौर करते हैं। ठीक 3:36। आमतौर पर पुरानी परंपराओं में ब्रह्म मुहूर्त को सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच का एक सामान्य समय मान लिया जाता है, लेकिन यहाँ एक अत्यंत सटीक समय बिंदु प्रस्तुत किया गया है। ये बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस विशेष साधना की शुरुआत ठीक 3:36 पर ही होनी चाहिए। सच कहा जाए तो ये सटीकता इस पूरी प्रक्रिया में एक अलग ही स्तर का अनुशासन जोड़ देती है। इस पवित्र समयावधि की सीमा को समझना भी बहुत जरूरी है। ये अनुष्ठान 3:36 पर शुरू होकर सुबह 5:30 पर पूरी तरह समाप्त हो जाता है। दावा है कि यह वो खास वक्त है जब सारे देवी देवता जागृत अवस्था में होते हैं और ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपने चरम पर होती है। इस कड़े समय प्रतिबंध का पालन करना ही इस विधि की सफलता की सबसे बड़ी कुंजी बताई गई है। अगर हम पूरे 24 घंटे के दिन को देखें तो ब्रह्म मुहूर्त का यह हिस्सा बेहद छोटा और अनमोल है। लगभग 2 घंटे की एक बहुत ही छोटी सी खिड़की। यहाँ एक बहुत ही रोचक मान्यता साझा की गई है कि इस समय माता सरस्वती स्वयं विद्यमान रहती हैं। इसका सीधा सा अर्थ ये बताया गया है कि इस दौरान होठों से निकले हुए शब्द वास्तविकता में बदल जाते हैं। यही कारण है कि दिन के इस सबसे छोटे हिस्से को सबसे अधिक शक्तिशाली माना गया है। यहाँ एक बहुत ही शानदार तुलनात्मक दृष्टिकोण देखने को मिलता है। एक तरफ हमारे पूर्वज, प्राचीन ऋषि मुनि और पूजनीय नीम करोली बाबा जैसे महान संत हैं, जो पूर्ण रूप से आध्यात्मिकता से जुड़ने के लिए इस समय उठकर राम राम का जाप करते थे। और दूसरी तरफ आज के आधुनिक साधक हैं। इस ऐतिहासिक अभ्यास को आज के भौतिक संदर्भ के साथ जोड़ दिया गया है। सुझाव ये है कि इसी प्राचीन समय का उपयोग करके आज के सांसारिक तनावों को दूर किया जा सकता है और सकारात्मक ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। चलिए अब देखते हैं खंड 2, द स्टेप बाय स्टेप मेथड। तैयारी का ये चरण सुनने में बेहद सरल लगता है, लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण। शुरुआत बिस्तर पर लेटे लेटे या सीधे बैठकर की जा सकती है। यहाँ सबसे ज्यादा जोर सांसों पर दिया गया है। सांसें धीमी और बिल्कुल सामान्य होनी चाहिए। स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई है कि सांसों को बदलने या उन पर जोर लगाने का कोई प्रयास नहीं करना है। इस सहजता से ही मन पूरी तरह से शांत होता है, जिससे ईश्वरीय उपस्थिति को अपने आसपास महसूस करने का रास्ता खुलता है। एक बार जब मन शांत हो जाए तो ध्यान केंद्रित करने के लिए कुछ शुरुआती नामों का सुझाव दिया गया है, जैसे कि राम राम, सीताराम, राधे कृष्णा या ओम नमः शिवाय। इन्हें अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हुए जपना है।
आप इसे मुख्य अनुष्ठान शुरू होने से पहले दिमाग को तैयार करने, एकाग्रता बढ़ाने और विचारों को स्थिर करने का एक वार्म अप तरीका मान सकते हैं। अब आते हैं इस साधना के केंद्र पर। खंड 3, द सेक्रेड हनुमान मंत्र। इस अभ्यास का पूरा दारोमदार एक खास संख्या पर टिका है और वो है 108। यह स्पष्ट रूप से अनिवार्य किया गया है कि इस सुबह की खिड़की के दौरान एक विशेष हनुमान मंत्र को पूरे 108 बार सुना जाना चाहिए। हम जानते हैं कि भारतीय परंपराओं में 108 की संख्या हमेशा से ही ध्यान और जाप के लिए आध्यात्मिक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण रही है और यहाँ इसे पूरी सख्ती के साथ एक नियम की तरह लागू किया गया है। और वो विशेष मंत्र एक बहुत ही शक्तिशाली संस्कृत श्लोक है। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय विश्वरूपाय अमित विक्रमा प्रकट पराक्रमा महावलाय सूर्यकोटि संप्रभा रामदूताय स्वाहा। यह श्लोक हनुमान जी के विभिन्न रूपों, उनकी अतुलनीय शक्तियों और सूर्य के समान तेज का वर्णन करता है। बताई गई विधि के अनुसार इसी मंत्र को 108 बार सुनने की आवश्यकता होती है। इसे ध्वनि तरंगों के माध्यम से मानसिक और आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने की एक विशेष तकनीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आइए अब बात करते हैं अंतिम हिस्से की, खंड 4, एक्सपेक्टेड आउटकम्स एंड क्लेम्स। मंत्र को 108 बार सुनने के तुरंत बाद ये निर्देश दिया गया है कि व्यक्ति को अपने दुख और विशिष्ट समस्या को स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए। यहाँ अपनी परेशानी को मन में छिपाना नहीं है, बल्कि उसे बाकायदा शब्दों में बयां करना है और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए सीधा आग्रह करना है। इसके साथ ही एक और बहुत ही दिलचस्प शर्त रखी गई है जो इस प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा बताई गई है, और वो शर्त जुड़ी है इस विशिष्ट संख्या से, 7। श्रोत में ये बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इस साधना का पूरा फल तभी मिलेगा जब इस मंत्र को कम से कम 7 अन्य लोगों के साथ साझा किया जाए। इसे आप एक प्रकार के आध्यात्मिक नेटवर्क इफेक्ट की तरह देख सकते हैं, जिसे अनुष्ठान की पूर्णता और सफलता के लिए बिल्कुल जरूरी माना गया है। परिणामों की बात करें तो यहाँ एक बेहद साहसिक गारंटी दी गई है। दावा है कि पहले दिन 3:36 AM के इस अनुष्ठान को शुरू करने के बाद ठीक 21 दिनों के भीतर सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। जी हां, सिर्फ 21 दिन। ये माना गया है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा बहुत ही तेजी से काम करती है और 21 दिनों का यह चक्र किसी भी जीवन में बड़ा बदलाव लाने के लिए पर्याप्त है। और वे अंतिम परिणाम क्या होंगे? यहाँ किए गए वादे काफी बड़े और प्रभावशाली हैं। कर्ज से पूरी तरह मुक्ति, जीवन के तनावों से संपूर्ण राहत, सकारात्मक ब्रह्मांडीय ऊर्जा की प्राप्ति और सबसे बड़ी बात, जीवन में फिर कभी किसी के आगे न झुकने की स्थिति। यहाँ ये स्पष्ट कर देना जरूरी है कि ये सारे दावे पूर्ण रूप से प्रस्तुत मान्यताओं पर आधारित हैं, जो हनुमान जी के आशीर्वाद और ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति को केंद्र में रखते हैं। अगर इस पूरी प्रक्रिया का एक निष्कर्ष निकाला जाए तो ये साफ होता है कि ये साधना कई महत्वपूर्ण तत्वों का एक बहुत ही व्यवस्थित मिश्रण है। ये केवल एक धार्मिक कृत्य नहीं है, इसमें सुबह की एक बेहद कठोर दिनचर्या, सांसों पर गहरा नियंत्रण और 108 बार मंत्र सुनने के माध्यम से उत्पन्न होने वाली ध्वनि का एक मनोवैज्ञानिक उपयोग शामिल है। ये शरीर, मन और ध्वनि तरंगों को एक साथ एक ही दिशा में साधने की तकनीक प्रतीत होती है। तो अंत में ये शानदार सवाल गहराई से विचार करने लायक है। क्या इस साधना की असली शक्ति सच में सुबह 3:36 की उस रहस्यमयी और ब्रह्मांडीय ऊर्जा में छिपी है, या फिर दिन की शुरुआत बिना किसी बाहरी शोर या बाधा के पूर्ण एकाग्रता और एक मनोवैज्ञानिक शांति के साथ करने में ही इसका असली रहस्य है? दोनों ही दृष्टिकोण अपने आप में बेहद रोचक हैं। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है इस चर्चा ने आपको सोचने का एक नया और स्पष्ट नजरिया